अच्छा देखिए, अब हमने ये तीनों अपनी टोटल कास्ट, एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट निकाल ली है। अब हम इसके ग्राफ्स बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हमने इधर क्लिक किया और इंसर्ट किया। इंसर्ट के ऑप्शन में जाना है हमने। इंसर्ट के बाद हमने लाइन में जाना है और ये ग्राफ जो है फर्स्ट वाला, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, इस ग्राफ को हम मूव कर लेते हैं राइट साइड पे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट डाटा का। ठीक है, इधर आपने जाना है सिलेक्ट डाटा करना है और एड ऑन्स में जाना है। ये एड ऑन वाला जो पहला कॉलम है इसमें जाना है और हमारे पास आ गया सीरीज नेम। अब हम निकालना चाहते हैं एवरेज कॉस्ट जो है उसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। ठीक है, सीरीज नेम हम रख लेंगे एवरेज कॉस्ट और जो सीरीज वैल्यू है इसको हम बैक स्पेस करके, और हमारी जितनी वैल्यूज है न्यूमेरिक वैल्यू 157.1 से स्टार्ट हो रही है एवरेज कॉस्ट की और 50 यूनिट्स तक नीचे जा रही है, उस सबको हम सिलेक्ट कर लेंगे नीचे तक। ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, हॉरिजेंटल कैटेगरी जो है वो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 1 से लेके 50 तक है। ठीक है, और हमारी जो क्वांटिटी है वो भी 1 से 50 तक है, तो उसको हमें एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये हमारी क्वांटिटी 1 से 50 ना होती, डिफरेंट होती, तो फिर हमने क्या करना था, एडिट में जाना था और एडिट में जाके जो अपनी क्वांटिटी है उसको 1 से लेके 50 तक ओके कर लेना था। ठीक है, इसको ओके कर लेंगे हम और ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, हम देख रहे हैं कि एवरेज कास्ट जो है हमारा उसका ग्राफ ऑलमोस्ट यू शेप्ड है। हमने अपनी थ्योरी में भी पढ़ा था कि एवरेज कास्ट जो है वो सबसे पहले डिक्रीज करती है, थोड़ी सी देर के लिए कांस्टेंट रहती है और फिर दोबारा से इंक्रीज करने लग पड़ती है। अब हम इधर क्लिक कर लेते हैं, किसी भी डी पे जैसे क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि अब हमने न्यू ग्राफ बनाना है। ठीक है, इंसर्ट के ऑप्शन में जाते हैं, लाइन के ऑप्शन में जाते हैं और दोबारा से एक न्यू ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। अच्छा, अब इंसर्ट में आ गई, इंसर्ट ऑप्शन में आ गई, हम अब सिलेक्ट डाटा करते हैं और अब हमने बनाना है मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ। ठीक है, ऐड में जाते हैं, सीरीज नेम हम लिखते हैं मार्जिनल कॉस्ट और सीरीज वैल्यू को बैक स्पेस करके अपनी हम वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, ये 51.7 से लेके 48 तक। एडिट में आते हैं और एडिट में हम अपनी जो हमारे लेबल हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, हम क्वांटिटी 2 से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी 2 से ग्राफ आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट का। क्वांटिटी 1 का तो हमारे पास है ही नहीं है, तो हम क्वांटिटी 2 से लेके 50 तक सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ओके करेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ठीक है, ये देखें सिलेक्टेड वैल्यूज आ गई। अब देखें, हम देख रहे हैं कि जो हमारी हमारी मार्जिनल कास्ट है उसका भी सेम ही ट्रेंड है जैसा कि एवरेज कास्ट का था। फर्स्ट ये क्या हुई है, डिक्रीज हुई है और डिक्रीज होने के बाद थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हुई है और उसके बाद दोबारा से इंक्रीज करने लग पड़ी है। मार्जिनल कास्ट की थ्योरी में भी हमने ये पढ़ा था कि मार्जिनल कास्ट फर्स्ट डिक्रीज करती है, फिर कांस्टेंट होती है और उसके बाद इंक्रीज करने लग पड़ती है। जो हमारा ये कास्ट का फंक्शन है उसने भी यही शो किया है। लास्ट वीडियो में हमने एवरेज कास्ट जो है, टोटल कास्ट जो उसका ग्राफ निकाला था और उसका ग्राफ हमें शो क्या कर रहा था कि जो एवरेज कास्ट है, जो टोटल कास्ट है, वो जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज करती है वो भी इंक्रीज करने लग पड़ती है। अब देखिए हमने तीनों ग्राफ्स अपने बना लिए हैं, मार्जिनल कास्ट, एवरेज कास्ट और टोटल कास्ट का भी। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से जो है आप अपने ग्राफ्स बना सकते हैं एक्सेल में।